प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य और प्रेम से भरे हुए नाम में आप सबको जय मसीह की प्रभु का प्रिय धन्यवाद करते हैं। एक और आनंद से भरे दिन के लिए क्या ही सौभाग्य है हमारा कि हम प्रभु की आशीषों में, उसकी उपस्थिति में और उसके सारे योजनाओं में आगे बढ़ते हैं और आनंदित होते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करें जो प्रतिदिन हमसे भेंट करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है और सबसे बड़ी बात वो हमसे प्रसन्न होने के लिए हमारी संगति को भी प्रतिदिन ढूंढता है और मांगता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम ऐसे बाइबल पठन के द्वारा, मनन के द्वारा प्रभु की संगति में आते हैं। हमारा प्रभु सच में ऐसे सच्चे आराधकों को आज भी खोजता है। जैसे प्रभु यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा था कि वो समय आता है जब परमेश्वर की सच्चे आराधक आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना प्रतिदिन करने के लिए अपने आप को उसके समीप लाते हैं और प्रभु की सामर्थ खोजते हैं और उसके आत्मा से भरकर उसकी महिमा करते हैं। तो इन दिनों हम भजन संहिता के भजन 119 से अपने मनन प्राप्त करते चले आ रहे हैं और आज हमारा जो लेटर है वो है काफ। ये 11वां अक्षर है इब्रानी वर्णमाला का। तो अब तक हमने अलिफ, बेत, गिमेल, दालित, हे और वाव, ज़ेन और खेत, तेद, योद और आज काफ पर आप पहुंचे हैं। हर वर्णमाला के अंदर 8-8 पदों की वर्सेस हैं और हर वर्णमाला का पहला ये जो अक्षर है, जो वर्णमाला जिसके अंदर जो भी ऊपर लिखी हुई है, जैसे आज काफ है, इन 8 लाइनों का हर पहला अक्षर काफ से शुरू होता है। ये विशेषता है। तो जिस भी वर्णमाला के अंदर हम पढ़ेंगे उसी वर्णमाला को हम 8 लाइनों में पहले शब्द के पहले अक्षर में पाएंगे। ये बड़ी विशेषता है, लेकिन ये इब्रानी भाषा में मिलेगा। इसलिए इसको सीखें और इस प्रकार से इसके जो साहित्यिक आनंद है उसे भी हम उठा सकते हैं। आइए हम इसे पढ़ते हैं। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते धुंधली पड़ गई हैं और मैं कहता हूं कि तू मुझे कब शांति देगा, क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूं। तो भी तेरी विधियों को नहीं भूला। तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं। तू मेरे पीछे पड़े हुओं को दंड कब देगा। अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं। तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं। तू मेरी सहायता कर। वे मुझको पृथ्वी पर से मिटा डालने ही पर थे, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं तेरी दी हुई चितौनी को मानूंगा। वचन में इसको जो शीर्षक दिया गया है वो है छुटकारे के लिए प्रार्थना। तो ऐसा लगता है कि इस संपूर्ण भजन का लेखक खासकर इस हिस्से में आकर अपना ध्यान या परमेश्वर का ध्यान अपने शत्रुओं की तरफ खींचता है, जिन्होंने चारों तरफ से उसे घेर रखा है और उनके डर के मारे, उनके सताव के कारण, उनकी जो षड्यंत्र और योजनाएं हैं, उन सब के मारे, जैसा यहां लिखा है, उसका जीवन कैसा हो गया है, कुप्पी के धुएं के समान। मैं धुएं की कुप्पी के समान हो गया। ये कुप्पी इंग्लिश में लिखा है बॉटल ऑफ दी स्मोक। ये मैं समझता हूं कम से कम 3000 साल पहले के अनुभव में लिखा गया एक भजन है। अगर हम राजा दाऊद के राज्यकाल को समझें, अगर उन्होंने अपने राज्यकाल के समय ये लिखे गए, संकलित हुए, जैसा भी है, तो 1000 BC और BC के बाद 2000 साल ये
उस जमाने में ये बॉटल शब्द जो है यह मुझे आज का आधुनिक लगता है, लेकिन ये बॉटल उस जमाने में भी होती थी। कैसे बनती थी, थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला कि चमड़े की बोतल बनाई जाती थी, उसके ऊपर मिट्टी लगाई जाती थी और ये इसका रंग फिर मिट्टी जैसा, धुएं जैसा हो गया, धुएं के जैसे दिखाई देती थी। दूर से जैसे अगर वो जल रही है, दीपक के रूप में जल रही है, धुआं हो रहा है, तो बॉटल का रंग और धुएं का रंग एक सा हो गया। तो ये एक आम चित्र बन गया ऐसे लोगों के लिए, या एक रूपक बन गया ऐसे लोगों के लिए जो जिंदगी में उदास, दुखी, शत्रुओं से घिरे हुए, निराश और हारे हुए लोग थे। तो अपनी तुलना उस बॉटल से या उस कुप्पी से किया करते थे। मैं तो वो धुएं की कुप्पी बन गया हूं। आजकल भी हम कुछ कुछ सिमिलीज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम तुलना करते हैं कि हमारे हालात ऐसे हैं। तो उस ज़माने में ये इंसान अपनी तुलना, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये वास्तव में कितने घने दुखों में घिरा हुआ है। और जैसा लिखा भी है 84 पद में, तेरे दास के कितने दिन रह गए हैं, अभी मुझे और कितना जीना पड़ेगा। तू मेरे पीछे पड़े हुओं को दंड कब देगा। न जाने कौन ये लोग हैं और कितने सारे हैं। भजन के लेखक के खिलाफ उनकी क्या शिकायत है, क्यों उसका जीवन ले लेना चाहते थे। और वो परमेश्वर से दुआ करता है, उनका सामना नहीं करता है, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। आगे लिखा भी है, अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं। तेरी सब आज्ञाएं विश्वास योग्य हैं। वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं, तू मेरी सहायता कर। तो कुछ लोग झूठ बोलते हुए उसके पीछे पड़े। कई बार आपके दुश्मन इसलिए लोग हो जाते हैं क्योंकि आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपकी खराई उनको उनकी बुराइयों में आगे बढ़ने नहीं देती है। उनके भ्रष्टाचार में एक रुकावट हो जाती है। कितने ऐसे लोगों की गवाहियां मुझे मालूम है जिनकी ईमानदारी उनके साथियों के भ्रष्टाचार में एक रुकावट थी, और वे या तो उन्हें ट्रांसफर करवा देते या उन्हें ऐसा परेशान करते कि वो नौकरी करना ही छोड़ दें, उस कुर्सी पर ही ना बैठें, या ऐसा परेशान करते झूठे आरोप लगाकर कि उन्हें ईमानदार व्यक्ति के ऊपर बेईमानी का ठप्पा लगाकर उसे जेल भिजवा देते हैं। ईमानदार लोग भी बेईमानी का एक झूठा ठप्पा लेकर के सजा भुगतते रहते हैं। ये इंसान कुछ इसी तरह के हैं जो इस भजन के लेखक के पीछे पड़े हैं। शायद इस लेखक की ईमानदारी, उसकी सच्चाई, उनके भ्रष्टाचार में रुकावट है, इसलिए रोज उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लिखा, अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे। तो साफ है कि जिनको इस लेखक की सच्चाई, ईमानदारी और नम्रता और परमेश्वर का भय पसंद नहीं है, वो उसके लिए गड्ढे खोदते हैं। शायद आप भी कहें, हाँ, ये तो मेरे जीवन पर बिल्कुल सही बैठता है, मेरे दुश्मन बिल्कुल यही कर रहे हैं। आपके साथ हो रहा है, हम सबके साथ ऐसा हुआ है, होता है। अगर नहीं हुआ है तो आप अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलते रहिए और आप देखेंगे कि दुनिया आपके खिलाफ और दुश्मन
आपके खिलाफ कितने ज्यादा हो चले हैं। कोई परवाह नहीं, हम सत्य पर ही चलेंगे। लिखा है ना आखिरी में 87 में, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। हम परमेश्वर की सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर के वचन को नहीं छोड़ेंगे, सत्य को नहीं छोड़ेंगे, आत्मा में चलना नहीं छोड़ेंगे, प्रभु यीशु में विश्वास नहीं छोड़ेंगे, बनने जो जिसने दुश्मन बने, क्योंकि ये दुश्मन केवल इस दुनिया में ही रह जाएंगे। अगर हमने इनकी परवाह करके सच्चाई के साथ समझौता किया, सत्य को छोड़ा और अपने आत्मा की हानि निश्चित कर बैठेंगे, जहां से हमें कोई नहीं बचाएगा। इसलिए इस संसार की दुश्मनी मोल लेना चलेगा, परमेश्वर की साथ दुश्मनी मोल लेना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुप्रियो, भजन का लेखक अपने उस अति दृढ़ विश्वास को हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में आज प्रकट कर रहा है कि यदि आप प्रभु यीशु के पीछे चलने के कारण सताए जा रहे हैं, यदि सच्चाई का साथ देने के कारण आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ गई है, यदि खराई पर, ईमानदारी पर चलने से आपके सामने रोज कोई ना कोई गड्ढा खोदा जाता है आपको गिराने के लिए, तो डरिए नहीं, पीछे मत हटिए, हिम्मत मत हारिए, सच्चाई को थामे रहिए, उसी पर चलते रहिए। अगर शत्रु के गड्ढे में हम गिरकर नष्ट भी हो जाएं, तो भी ये समझिए जीत आपकी है, जीत उनकी नहीं है। आप शहीद हुए हैं, आपकी शहादत हुई है, और इसका बदला परमेश्वर से आपको स्वर्ग में मिलेगा। मैं वहां तक विचार दे रहा हूं कि हमको इनके गढ़ों से बचने के लिए इनके झूठ से समझौता करने की जरूरत नहीं है। हमारा ईश्वर चाहे तो हमें उनकी आग की भट्ठी से बचा लेगा, तो भी हम सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे, खराई को नहीं छोड़ेंगे, ईमानदारी को नहीं छोड़ेंगे। उसने शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को जाने दिया भट्टी में, क्योंकि वो अपनी सच्चाई पर खरे थे। ईश्वर ने भट्टी में जाकर उनका साथ दे दिया। देखो, जब हम संकट में होते हैं तो देखें परमेश्वर हम कितने हमारे करीब होता है। वो भट्टी में आकर हमको अपना सानिध्य, अपनी निकटता दे देता है। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु ने कहा भी है, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। दानियल भी अपनी खराई से नहीं हटा, समझौता नहीं किया। वो भी अगर चाहता तो शेरों की मांद में डाले जाने से बच सकता था, लेकिन उसने अपने आप को ईश्वर को बलिदान चढ़ा दिया। प्रभु, आपके ऊपर, आपकी सच्चाई पर विश्वास करने के कारण अगर मैं बलिदान होता, मुझे अर्पण के रूप में ग्रहण कर लेना। परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया, उसे बचाया, क्योंकि वो उससे और महिमा लेना चाहता था। अगर आपकी और मेरी सेवा पूरी हो गई है, परमेश्वर चाहेगा तो वो अपने पास भी ले लेगा, ऐसी किसी परीक्षा से भी ले लेगा, नो प्रॉब्लम। चाहेगा तो बचा भी लेगा। परीक्षा का शिकार होकर, अगर शैतान या दुष्टों के ऐसे षड्यंत्रों का शिकार होकर हम दुनिया से चले भी जाते हैं, तो ये हमारी हार नहीं है, दुश्मन जीत नहीं गया है, क्योंकि एक अदालत अभी और है, जिसके सामने पता चल जाएगा कौन जीता और कौन हारा, और कौन है असली सिकंदर। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन हमें प्रेरणा देता है कि हम हालत में, हर हालत में सच्चाई पर बने रहें, परमेश्वर के वचन पर बने रहें। वही हमारा सहारा है, वही हमें हिम्मत देता है। दिन बुरे हैं, और इन बुरे दिनों का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर में अपने विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है, ईश्वर के वचन की जरूरत है। ईश्वर हमें अपने वचन के द्वारा
संभालेगा, रक्षा करेगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र और सामर्थी वचन के लिए, जो हमें हमारे जीवन में प्रभु आपके प्रति समर्पित रहने, उस विश्वास में बने रहने और प्रभु जी हर तरह के विरोध का सामना करने की हिम्मत देता है। परमेश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी सहायता कर। इस भजन के लेखक के समान परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर परमेश्वर, और हमारी सहायता कर कि हम आपके देशों को पकड़े रहें, आपके वचन को थामे रहें, और जो विश्वास हमने आप पर किया है उस विश्वास को पूरी पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ हम थामे रहें। जीवन के आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। सहायता कर। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं, हमें बचा सकते हैं, और हम आपके नाम की महिमा करना चाहते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। यदि आज कोई किसी प्रकार के अपने शत्रुओं के षड्यंत्र का शिकार है, उनकी सहायता कर प्रभु। जो गड्ढा उनके लिए खोदा गया है, वो गड्ढा शत्रुओं के लिए हो जाए, शत्रु उसमें गिरे और नष्ट हो जाए। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के शत्रु उसी आग में जलकर भस्म हो गए, जैसे दानियल के शत्रु शेरों की उसी मांद में शेरों के शिकार होकर परिवार सहित नष्ट हो गए, उसी तरह अनेक आपके दासों की सताने वाले, शिकायत करने वाले, उनको दुख देने वाले स्वयं नष्ट हो गए। हम जानते हैं परमेश्वर, आपकी वही करुणा आज हमारे ऊपर भी है। हम सब की सहायता और मदद करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। मुझे खुशी होती है आप प्रतिदिन इन संदेशों को सुनते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। और प्लीज़, यदि नए किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और नए नए मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के वचन की आशीषों को अपने जीवन में और अधिक पा सकें, अपने विश्वासी जीवन में मजबूत बनें, और इस प्रकार से आने वाले दिनों के हर प्रकार की परिस्थितियों अपने आप को संभालने के लिए तैयार कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।